हाय गाइस, मैं हूं डीके और आप लोगों का स्वागत है मेरे डीकेसी स्टूडियो चैनल में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस एपिसोड में जियाओ यान मिलने वाला है। जियानान एकेडमी के हेडमास्टर के साथ साथ ही इस एपिसोड में जियाओ यान की काफी खतरनाक बैटल होने वाली है गु याओ के साथ। तो चलो शुरू करते हैं इस नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान और सभी लोग गुरियालम के अंदर आ गए थे, जहां जब अब जूनर को देखता है तो उसके पास जाने लगता है। तभी उसके ऊपर एल्डर्स ने अटैक कर दिया था, पर जियान एंग्री ब्लू लोटस को रिलीज करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद जूनर ने सभी को बता दिया था कि वह जियाओ यान को पसंद करती है और उसी से मैरिज करेगी। इसके बारे में जानकर सभी काफी हैरान थे। और वहीं पर हमने ब्लैक एनिलेशन आर्मी के 4th कमांडर गु याओ को देखा था, जो जूनर को पसंद करता है और उसने डिसाइड किया था कि वह जियाओ यान को जूनर से दूर रहने के लिए वार्निंग देगा और अगर वह इसके लिए फिर भी नहीं मानता तो वह उसको जान से मार देगा। इसके बाद जियाओ यान सभी को जूनर से इंट्रोडक्शन कराता है और तभी वहां पर लिन यंग आ गए थे, जहां वह जियाओ यान को बताते हैं कि जूनर ने उसके क्लान को बचाने के लिए इतने समय में कितना हार्ड वर्क किया, जिसके लिए जियाओ यान जूनर को थैंक यू बोलता है। अब आगे एपिसोड नंबर 212 की शुरुआत में हम लिन यंग को देखते हैं, जहां वो बोल रहे थे यंग मास्टर जियाओ यान, ये काफी अच्छी बात है कि आपके और मिस के बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, पर आपको जान लेना चाहिए कि 20 ईयर सेरेमनी में जो भी लोग फाइट करेंगे वह अपनी मर्जी से किसी को भी फाइट करने के लिए चूज कर सकते हैं, जिससे आप खतरे में पड़ सकते हैं। क्योंकि एंस क्लान के यंग जनरेशन में इस बार 4 ग्रेड कमांडर ऐसे हैं जिनकी रैंक ब्लैक एनिलेशन आर्मी के 8th कमांडर से भी ज्यादा है, और वह सभी लोग दाऊ जून के 8 स्टार से ऊपर की पावर को रखते हैं। तो किंगलिन बोलती है यंग मास्टर जियाओ यान के, तो मिस जूनर की वजह से काफी सारे ओने हैं। तो लिन यंग बोलते हैं हाँ, स्पेशली 4th कमांडर गु याओ जो मिस को बहुत ज्यादा पसंद करता है और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। जिस पर मास्टर तिया नवाजू जे जियाओ यान से बोलते हैं, लगता है जूनर को तो काफी सारे लोग पसंद करते हैं। कल तो तुम्हारी बैंड बजने वाली है। जिस पर जियाओ यान बस स्माइल किए जा रहा था। सो जूनर बोलती है लिन यंग, अब बहुत हो गया, आप अब इस बारे में बात मत करिए। मुझे बाकी सभी लोगों से कोई भी मतलब नहीं है, मैं तो केवल जियाओ यान को पसंद करती हूं। तो लिन यंग बोलते हैं ठीक है, अब मैं और ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि मिस आप बस खुश रहे। तो जियाओ यान बोलता है जूनर, एक दिन वह समय जरूर आएगा जब मैं तुम्हारी फैमिली को प्रूफ कर दूंगा कि मैं उनकी प्रिंसेस के लिए परफेक्ट हूं। और हम 2 दिन बाद गर्कलन के अरीना को देखते हैं, जहां सभी लोग 20 ईयर सेरेमनी के लिए आ चुके थे, जहां एल्डर गुक यान बोल रहे थे। हॉल ऑफ सोल और यान क्लान भी अभी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो एल्डर गुजू बोलते हैं लेकिन फिर भी मिस यूनर और बेजियान अभी तक यहां पर नहीं पहुंचे और सेरेमनी अब बस स्टार्ट होने ही वाला है। तभी वहां पर जियाओ यान आ जाता है, जहां उसके साथ जूनर भी मौजूद थी। तो वह दोनों एल्डर जूनर को जियाओ यान के साथ देखकर बोलते हैं मिस, अभी आपको उसके साथ नहीं होना चाहिए। और फिर गुकन जूनर से बोलते हैं सभी लोग आपका काफी समय से वेट कर रहे हैं है। प्लीज आप जल्दी जाकर अपनी सीट पर बैठ जाए, उसके बाद सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जूनर उन दोनों एल्डर्स को बोलती है आखिर जियाओ यान का क्या, वह कहां बैठेंगे। जिस पर एल्डर गुक यान बोलते हैं सभी लोगों को यहां पर उनके पावर के हिसाब से अलग अलग सीट्स दी गई है। यंग मिस अब क्लन के स्पेशल सीट पर बैठेंगे और मिस्टर जियाओ यान पावर के हिसाब से ऑलरेडी उनका सीट तैयार कर दिया गया है, जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर मास्टर दयान हुआ जूझे और किंगलिन गुस्से में उस एल्डर को देखने लगते हैं। और मास्टर तिया नुआजू बोलते हैं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम सभी अपने गेस्ट का डिसरेटर रहे हो। तो फिर जूनर भी बोलती है गुकिन गुजू, आप दोनों का ये अब ज्यादा हो रहा है। और फिर अब जियाओ यान से बोलती है तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, तुम चलो मेरे साथ बैठना। जिस पर एल्डर गुकिन बोलते हैं मिस जूनर, शायद आप भूल रही हैं कि चीफ ने हमें 20 साल की सेरेमनी को अरेंज करने के लिए ऑर्डर दिया है और आप ऐसा करके रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। जिसको सुनकर जूनर उन दोनों एल्डर्स को गुस्से में देखने लगती है। तो जियाओ यान जूनर को शांत करते हुए बोलता है एल्डर्स सही बोल रहे हैं, तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा सीट काफी अच्छा है, बस एक चीज की कमी है। तो गुकान बोलते हैं क्या हुआ, क्या कमी है।
सभी सीट्स को रूल के हिसाब से ही अरेंज किया गया है, जिस पर जियाओ यान वहां पर मौजूद गार्ड से एक फ्लैग ले लेता है और उस जगह पर जाकर फ्लैग को लगा के अपनी फ्लेम का यूज करते हुए उस फ्लैग पर अपने जियाओ क्लन का नाम लिख देता है और फिर सभी को वहां पर ग्रीट करते हुए बोलता है, मैं हूं जियाओ यान जियाओ क्लन का डिसेंडेंट। जिसके बारे में जानकर सभी काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं, क्या यह वही जियाओ क्लन है जिस उसके एंसेस्टर्स याओ जवान ने ऑलमोस्ट दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। ये एशियन टाइम से अभी भी एजिस्ट करता है और इस तरह से अपनी फ्लेम का यूज करते हुए फ्लैग पर लिखना देखकर कि यह लड़का फ्लेम्स कंट्रोल करने में कितना एक्सपर्ट है, लेकिन यह दाऊ जून लेवल पर कैसे पहुंच गया कि एंसेस्टर याओ जियान ने तो जियाओ क्लाइन के पूरे ब्लड लाइन को खुद को दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने के लिए यूज कर लिया था। ये तो सच में एक जीनियस कहलाने के लायक है। जहां सेकंड कमांडर भी जियान को बड़े ध्यान से देख रहे थे और ग्रेट एल्डर सभी की बातों को सुनकर स्माइल कर रहे थे, तभी एल्डर गु कियान बोलते हैं, मिस चले अब आप अपने सीट पर बैठ जाए। पर जब वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो जूनर वहां पर मौजूद नहीं थी। वह तो ऑलरेडी जियाओ यान के पास जा चुकी थी और उस फ्लैग को देखकर बोल रही थी, जियाओ यान, आपकी राइटिंग तो काफी ब्यूटीफुल है। तो मास्टर तिया, आजूज बोलते हैं, यहां पर तो और भी अच्छी हवा आ रही है। तभी एल्डर गुकन गुस्सा होते हुए बोलते हैं, मिस आपको उन लोगों के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। क्या आपको पता नहीं कि क्लन के रूल्स कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट है? इसलिए प्लीज आप हमारे साथ। आप क्लन के सीट पर आकर बैठे तो जूनर भी गुस्सा होते हुए बोलती है, एल्डर्स आप अपनी हदें पार कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से फ्री हूं कि मुझे कहां पर बैठना है। मैं जियाओ यान के साथ बैठना चाहती हूं और इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। तो वह दोनों एल्डर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं, मिस अगर आप इसी तरह से जिद करती रही तो हमें जियाओ यान पर अटैक करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं एल्डर गुकिन पर किसी ने अटैक कर दिया था। तो एल्डर गु कियान बोलते हैं, आखिर कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एशियंट क्लन के अंदर एल्डर पर अटैक करो? और तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से एक बंदा निकल निकल कर बाहर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही बंदा था जिससे जियाओ यान एंसवॉइड ड्रैगन ट्राइब के वॉइड थंडर पूल में मिला था, जो कि वहां पर आते के साथ ही बोलते हैं, तो क्या हुआ अगर ये ऐश क्लान से है? अगर तुमने मेरे स्टूडेंट को बुली करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को यहीं पर जान से मार दूंगा। जिसको देखकर जियान हैरान होते हुए बोलता है, ये तो वही सीनियर है जिससे मैं लाइटनिंग पुल के अंदर मिला था। जिस पर जूनर जियान को बताती है, इनका नाम मंगती यानसी है और ये इंसेंट लीक्लन से बिलोंग करते हैं। साथ ही ये ईयर एकेडमी यानी कि नान एकेडमी के हेड मास्टर भी है। जिस पर जियाओ यान और भी हैरान होते हुए बोलता है, क्या यह जिया नान एकेडमी के हेड मास्टर है? तो मांगतान बोलते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे तुम पर पहले ही डाउट था कि तुम मेरे जिया नान एकेडमी के डिसिप हो। और जब मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन निकाली तो मुझे पता चला कि तुम सच में मेरे एकेडमी के स्टूडेंट हो। जिसके बाद वो उन जूनर और जियान से बोलते हैं, मैं जियाना एकेडमी का हेडमास्टर तुम दोनों की मैरिज को अप्रूव करता हूं। तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हो। जिस पर एल्डर गुकियान गुस्सा होते हुए बोलते हैं, मांगतान, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें यह परमिशन किसने दिया कि तुम उनके मैरिज को अप्रूव करो? तो हेडमास्टर मांगतेयान हंसते हुए बोलते हैं, अगर तुम उन्हें रोकना चाहते हो तो आ जाओ, तुम्हें क्या लगता है? जियाओ जुआन की जाने के बाद उसके क्लन जियाओ क्लन को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। आज मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत है कि वह मांगतान के स्टूडेंट को बुली करे। जिसको सुनकर वह दोनों एल्डर गुस्सा होते हुए उन्हें देखने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं वहां जियाओ यान के पास एक बंदा आ जाता है जो एल्डर गक कियान एंड गुजू से बोलते हैं, एल्डर्स आखिर आप इतने परेशान क्यों है? तभी जियाओ यान बोल, आखिर ये बंदा है कौन या मेरे पास कब आ गया मुझे पता भी नहीं चला। और अगर ये चाहता तो मुझे बड़ी आसानी से यहां पर जान से मार सकता था। और फिर वो बंदा बोलता है, ये कितना ज्यादा मुश्किल है। जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसके बाद वह बंदा जियाओ यान का हेयर स्टाइल खराब करने के बाद वहां से चला जाता है और एल्डर गुक यान के पास आकर बोलता है, एल्डर्स आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जूनर जहां बैठना चाहती है आप उसे वहां बैठने दें। जिसको सुनकर डर गु कियान कुछ भी नहीं बोलते और तुरंत उनकी बात को मान लेते हैं। जिसके बाद हमें इस बंदे का नाम गुकिंग यांग बताया जाता है
जो कि ब्लैक सबमर्जर आर्मी के फर्स्ट जनरल होते हैं। और गाइस, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता देती हूँ। दरअसल गो क्लान में काफी सारे आर्मी फोर्सेस है, जैसे कि ब्लैक एनिलेशन आर्मी, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी। इसके साथ ही और भी बहुत सारी आर्मी है, जिसके बारे में हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। और ये सभी आर्मी अपने अपने लेवल के हिसाब से पावरफुल है, जिनके पावर के बीच जमीन और आसमान का डिफरेंस होता है। और अभी के लिए हमें फर्स्ट जनरल गे किंग का लेवल नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं इतना तो श्योर हूं कि फर्स्ट जनरल ग किंग का लेवल दाऊ जून के 8 स्टार से ज्यादा है, क्योंकि एल्डर गु कियान, जो कि दाऊ जून के 8 स्टार पर है, उन्होंने फर्स्ट जनरल की बात को बड़े आसानी से मान लिया, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि फर्स्ट जनरल गु किंग ज्यादा पावरफुल है। और फिर ब जूनर बोलती है ब्रदर गु किंग, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझे जियाओ यान के साथ रहने देने के लिए। और फिर हेडमास्टर मांगतियान जियाओ यान से बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है, अगर फर्स्ट जनरल गुकिंग ने तुमसे कंपटीशन किया तो क्या तुम उनसे जीत पाओगे? वो पावरफुल तो है ही, साथ ही वह हैंडसम भी है और उसका स्टेटस भी काफी अच्छा है। तो जियाओ यान बोलता है, मैं नहीं जानता, लेकिन फर्स्ट जनरल से मुझे जो फील हुआ उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि वह एशियन क्लन के बाकी सभी दूसरे लोगों से काफी अलग है। उनका नेचर काफी फ्रेंडली है, जो कि मुझे बिल्कुल मेरे दोनों ब्रदर्स की तरह लगे। इसके बाद हम अरीना में 3 एल्डर को देखते हैं, जो बोल रहे थे सभी लोग शांत हो जाइए, 20 ईयर एज सेरेमनी अब शुरू होने जा रहा है। तो सभी लोग बात करने लगते हैं कि गक क्लैन में ब्लड लाइन 10 लेवल में डिवाइडेड है। जो भी लोग चौथे लेवल या उसके ऊपर के ब्लड लाइन को पोजेस करते हैं, वह सभी 20 ईयर्स एज सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये जो ब्लड लाइन के 10 लेवल है, ये वॉरियर्स के अलग अलग पावर और पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। और ब्लड लाइन के लेवल के हिसाब से एल्डर्स उन्हें क्लन का टैटू भी देते हैं। और ये क्लन का टैटू भी 4 अलग अलग लेवल में डिवाइडेड होता है, जिसमें से सबसे पहले होता है यंग लेवल टैटू, दूसरा होता है जिन लेवल टैटू, तीसरा होता है जी जिन लेवल टैटू और चौथा और सबसे आखिरी होता है कि काई लेवल टैटू। तो फिर किंगलिन जूनर से पूछती है, सिस्टर जूनर आपके ब्लड लाइन का लेवल क्या है? तो जूनर बोलती है, जब मैं जनान एकेडमी से वापस क्लन आई थी तो मैंने ब्लड लाइन टेस्ट दिया था और उस समय मेरा ब्लड लाइन लेवल 8 था, लेकिन जैसे जैसे किसी की पावर बढ़ती जाती है तो वैसे ही उसकी ब्लड लाइन का लेवल भी बढ़ता रहता है। और जब से मैं गी क्लान वापस आई थी उसके बाद सिर्फ एक ही बार मैंने अपने ब्लड लाइन के लेवल को टेस्ट किया था, और अभी मुझे भी अपने ब्लड लाइन लेवल को चेक करना है। जिस पर जियाओ यान बोलता है, मुझे यकीन है तुम यहां पर सभी लोगों को आज सरपास कर दोगी। तो जूनर बोलती है, रूल्स के हिसाब से सबसे पहले उसका ब्लड लाइन चेक होगा, जिसकी क्वालिफिकेशन सबसे लो होगी। और तभी हम देखते हैं गु याओ वहां अरीना में आ जाता है, जो ब्लैक समर्स आर्मी का 4th जनरल था। उसको देखकर जियान हैरान होते हुए बोलता है, जूनर क्या तुम मजाक कर रही हो? एड स्टार दाऊ जून, आखिर ऐश क्लान इसको लो क्वालिफिकेशन कैसे बोल सकता है? तो जूनर बोलती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो बहुत पहले आ गया। दूसरी तरफ हम इरीना में गु याओ को देखते हैं, जहां एल्डर उसे बोलते हैं, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, तुमसे पहले भी काफी सारे जूनियर्स भी हैं। तो एक एल्डर बोलते हैं, कोई बात नहीं, पहले गु याओ के ब्लड लाइन के लेवल को ही चेक कर लो। तो वह एल्डर वहां पर एक गोल्डन डिस्क को बाहर निकाल लेते हैं और गु याओ को उसमें अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए बोलते हैं। तो गु याओ अपने एनर्जी को उस गोल्डन डिस्क में ट्रांसफर करता है। तो गोल्डन डिस्क थोड़ी देर तक उसकी एनर्जी को एनालाइज करने के बाद उसके ब्लड लाइन के लेवल को शो करता है, जिसको देखकर सभी काफी हैरान होते हैं, क्योंकि गु याओ के ब्लड लाइन का लेवल 8 होता है, जो जूनर के ब्लड लाइन के लेवल के बराबर था, जिसको देखकर फर्स्ट जनरल कुकिंग बोलते हैं, जूनर को उसका ब्लड लाइन चेक किए काफी टाइम हो गया है, जरूर जूनर के ब्लड लाइन का लेवल और भी ज्यादा हो गया होगा। और फिर हम एरिना में देखते हैं, जहां एल्डर अनाउंस करते हैं, ब्लैक सबमर्ज आर्मी के 4th कमांडर गो याओ ने लेवल 8 के ब्लड लाइन प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से उसको जीजन लेवल का क्लन टैटू मिलेगा, जो कि तीसरा सबसे स्ट्रैंगेस्ट क्लान टैटू था, जिसके बारे में जानकर जूनर काफी सरप्राइज हो गई थी। तो जया यान पूछता है, जूनर क्या इस जीजन लेवल के टैटू का कोई खासियत है? तो जूनर बताती है, ये जो क्लन टैटू है, ये किसी मुसीबत के टाइम पर उसके पावर और एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। जिसके पास वह टैटू होता है, जिससे हम किसी मुसीबत का आसानी से सामना कर सकते हैं। पर इस क्लन टैटू को लेने के बाद हमें एक मंथ तक इसको अच्छे से नरिश करना पड़ता है। और फिर हम इरीना में देखते हैं,
जहां वह एल्डर एक सिंबल को बना देते हैं और उसको गु याओ की तरफ जाने के लिए बोल देते हैं, तो वह सिंबल गु याओ के फोरहेड में जाकर ऑब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे वहां पर गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगती है और गुया हवा में उड़ने लगता है। और फिर एल्डर गु याओ से बोलते हैं, अब जब तुम्हें क्लान टैटो मिल चुका है, तुम यहां से जा सकते हो। पर गु याओ अरीना से जाने के बजाय जियाओ यान को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में होने वाला है काफी खतरनाक लेवल का फाइट जियाओ यान और गु याओ के बीच, जिसमें जियाओ यान की हालत काफी ज्यादा खराब होने वाली है और उसका कोई भी अटैक गु याओ के सामने काम नहीं करने वाला है। और इस बैटल के बाद गु याओ पूरी तरह से बदल जाएगा। तो अगर एक्साइटेड हो गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तो लाइक करो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और हाँ, बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल भी मत जाना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।